जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेकर आए गए हैं वायरल पेपर क्लास 8 हिंदी का, यानी कि 18/3/2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है और 100% राइट राइट पेपर है। ठीक है, 100% सही पेपर है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले ये छात्र का नाम कैसे भरना है। छात्र का नाम यहाँ क्रमांक, रोल नंबर, विद्यालय का नाम, प्रखंड भरना है, संकुल का नाम भरना है और जिला भरना है। ठीक है, बस इतना भर देना है। इसके बाद अब इसमें यह हस्ताक्षर नहीं करना है आप लोगों को, इसमें शिक्षक लोग करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और 1 नंबर प्रश्न लिखा है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। तो ये सब लोगों को पता है कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, भागलपुर में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर राइट आंसर होगा। अगला है कि संजू को किस चीज़ का शौक था। तो संजू को किताबें पढ़ने का शौक था। संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न घ नंबर लिखा है कि जननायक किनका उपनाम है, यानी जननायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। 3 नंबर राइट आंसर होगा। पेड़ से फल गिरा रेखांकित पद में कौन सा कारक है, यानी बताना है कि इस पेड़ से फल गिरने की बात है, यानी अलगाव होने की बात है। तो पंचमी विभक्ति लगता है, तो इसका अपादान कारक राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान से जो होता है ना, वही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर लिखा है कि इन प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 शब्दों में दीजिए। यानी ये जो प्रश्न है इसका उत्तर 1 या 2 शब्दों में देना है। ठीक है, कबीर किस काल के कवि हैं, कवि माने जाते हैं। तो कबीर किस काल के कवि माने जाते हैं। तो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तो भक्ति काल याद रखिएगा या 15वीं सदी याद रखिएगा, पूरा मत लिखिएगा। ठीक है, इसमें पूरा लिख दिया गया लेकिन आप लोगों को पूरा नहीं लिखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 या 2 शब्दों में ही उत्तर देना है। तो 15वीं सदी लिखिए चाहे भक्ति काल लिखिए, भक्ति काल लिखिएगा तो बेहतर रहेगा। अगला है कि खेमा किसके होटल में काम करता था। तो कसारा के होटल में काम करता था। केवल लिख देना है आंसर में कसारा के होटल, कसारा। ठीक है, केवल कसारा लिख देना है आंसर में, इतना लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी का नाम क्या था। तो झांसी की रानी का नाम था लक्ष्मीबाई। क्या नाम था, लक्ष्मीबाई। केवल आंसर में आप लोगों को लिख देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या घ नाम लिखा है कि वीणा पाड़ी कौन सा समास है। वीणा पाड़ी कौन सा समास है। तो केवल आप लोगों को लिख देना है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अंग उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत प्लस ज्वल होगा। केवल लिख देना है उत प्लस ज्वल। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित का भावार्थ लिखे, यानी इनमें से ऊपर वाला या नीचे वाला किसी एक का भावार्थ लिख देना है। लिखा है कि आगे चना गुरुमात दिए तो लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो कहमो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी मैं होजो प्रवीणे। यानी कि उसी पद का अर्थ यहाँ पे लिखा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति का अर्थ है कि गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण के लिए चना दी थी, परंतु सुदामा ने स्वयं ही उस चने को चोरी चुप के खा गए। इस पर कृष्ण सुदामा से मुस्कुरा कर कहते हैं, यानी कि बातें करते हैं, बात कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश को पढ़ना है और जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर देना है। तो प्रश्न है कि गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है कैसे। तो याद रखना है कि गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है। यह एक भारत की पवित्र नदी भी मानी जाती है, इतना लिख देना है। ख नंबर दिया है कि गंगा जन जन के भावनात्मक आस्था का आधार है, का तात्पर्य क्या है। तो लिखना है कि गंगा जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार है। इसका तात्पर्य यह है कि इस नदी को माँ तथा देवी के रूप में उपासना की जाती है। यह नदी पवित्र नदी है। ग लिखा है कि वंदनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो वंदनीय में य प्रत्यय है, राइट आंसर। इसका य लिख दीजिएगा, पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, वंदनीय शब्द में य प्रत्यय है। गोमुख का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो गोमुख का शाब्दिक अर्थ होता है गंगा नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्न में से एक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। यानी कि किसी एक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना है।
क लिखा है कि अपने अध्ययन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसको आप लिख सकते हैं। या समाज से बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो ख नंबर का आंसर यहाँ लिखा गया है। एंड वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। लिखा है समाज से बाल मजदूरी समाप्त करने का निम्नलिखित उपाय है। बच्चों को शिक्षा दीक्षा देकर बाल मजदूरी को रोका जा सकता है। बच्चों की माता पिता को रोजगार उपलब्ध कराकर बाल मजदूरी को रोका जा सकता है। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित कर बाल मजदूरी को रोका जा सकता है। बच्चों से कार्य करवाने वाले मालिकों को भी बच्चों को शिक्षित होने के प्रोत्साहन देने से बाल मजदूरी को रोका जा सकता है। और 5वां पॉइंट लिख दीजिएगा, सरकार को भी बाल मजदूरी कानून का पालन करवाने के लिए कठोर उपाय से बाल मजदूरी को रोका जा सकता है। तो ये था आज का 100% वायरल पेपर, यानी कि राइट पेपर है, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फटाफट जा कर के परीक्षा में छाप दें।